आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे फेडरल बोर्ड के छोटे छोटे काके और काकियों, आज के लेक्चर में हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसकी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है बहुत ज़्यादा, और लेक्चर पूरा देखना है। लेक्चर पूरा देखोगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा, पहले जो है ना लेक्चर को अच्छे से देख लिया करें, सुन लिया करें, उसके बाद जो है ना फिर पास करके साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अभी से पहले हम लोग सेल्फ चेक 9.1 को सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स की। वहाँ पे आपको उस सेल्फ चेक 9.1 का लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइज 9.2 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन H2 हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑर्डर इन नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ये वाला है आपके सामने। इस केमिकल रिएक्शन में जो हाइड्रोजन का ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो ऑर्डर है वो सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, राइट रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। तो आपने फाइनली क्या करना है, इस केमिकल रिएक्शन के लिए ना रेट लॉ लिखना है। ठीक है, आपको दोनों रिएक्टेंट्स का ऑर्डर बता दिया। ठीक है, आप जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि देखो ये जो ऑर्डर होता है ना, जो बेसिकली ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर लिखते हो आप रेट लॉ में या रेट इक्वेशन में, वो आपको इक्वेशन से नहीं पता चल सकता। इक्वेशन को देखकर वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ पे उसने आपको बता दिया। ठीक है, सो सोल्यूशन करते हैं इसका। रेट इक्वेशन या रेट लॉ लिखना है आपने। सबसे पहले तो हाइड्रोजन के लिए लिखोगे कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन, और पावर में 1 आ जाएगा। अब पावर में 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसने बता दिया आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फॉर द हाइड्रोजन। ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप देखो यहाँ पे H2 के साथ 2 लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिनमें हाइड्रोजन के मोल्स लिखे हुए हैं, ये 2। ठीक है, तो ये आपने पावर में नहीं लिखना होता, ये ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, ये मैं क्लियर कर चुका हूं पहले। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड रिएक्टेंट पे, जो क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके लिए रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द NO और उसकी पावर 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में बता दिया उसने कि सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, फॉर द NO। अब इसको मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूं कुछ इस तरह से कि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्डर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए सेकंड ऑर्डर। ठीक है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आप खत्म करते हो, इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट हम K लगाएंगे, बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही लिख देंगे। तो फाइनली ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? रेट इक्वेशन या रेट लॉ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में डिमांड यहीं तक की गई थी बस, लेकिन कुछ एडिशन भी हो सकती है आगे। एडिशन कैसे हो सकती है? आपको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ सकता है वो क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसका भी बता देता हूं आपको। जब भी ओवरऑल ऑर्डर की बात होगी तो जितने भी यहाँ पे रेट इक्वेशन में सब्सटेंसेस होंगे उनके ऑर्डर को आपने ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑर्डर कितना है? 1, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का ऑर्डर कितना है? 2। सो 1 + 2 टोटल कितना बनेगा? 3। सो ये वाला जो रिएक्शन है ओवरऑल ऑर्डर इसका कितना है? 3, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, सो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि लेक्चर की ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गई होगी। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन होता है तो थले कमेंट सैक्शन में पूछ लिया करो। वीडियो पसंद आया करे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना
ਵੀਡੀਓ को ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ करें अपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि बेचारियां दूजियां ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਝ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।